जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया के मुल्क मित्र रूस की ओर से इन दिनों एक बड़ी स्थिति उत्पन्न की गई है जो यकीनन इंडिया को बेहद हद तक खुश और चाइना को बेहद हद तक तकलीफ दे सकता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो कि हिंद महासागर में रूस की वापसी आ चुकी है। ऐसे में न जाने कितने देश इसके ऊपर अभी चील की निगाह से तके हैं, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कहाँ से क्या ये मैटर जुड़ता है और पाकिस्तान चाइना को किस हद तक ये चोट दे सकता है, और साथ ही अमेरिका को भी एक तरह से झटका दे देने की स्थिति होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन भिखारियों का भी इससे कैसे ताल्लुक हो जाता है। यकीनन आपको पता हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा जान लें तो बेहतर होगा। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया ओशन एक ऐसा ओशन जो कि एक देश के नाम पे रखा गया है। नाम ऐसा पहला ये है जो देश के नाम से जाना जाता है, इंडिया ओशन के नाम से, जिसे आप हिंद महासागर की भी जानते हैं। और ये विश्व के तीसरा सबसे बड़ा है। विश्व में जितने भी पानी है उसमें से करीब 20% पानी सिर्फ इंडिया के इर्द गिर्द में ही बसता है। तो ये आपके लिए एक गर्व की बात होता है। यकीनन हम इनके इर्द गिर्द में रहते हैं, लेकिन इसके बगल में और कई सारे देश भी मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जितना फायदेमंद होते हैं उतना ही एक तरह से खतरा की भी स्थिति उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों से ही मामला आता है। और यकीनन यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि रूस एक ऐसा देश जो कि इंडिया के लिए हमेशा से अच्छा रहा है, आज ही नहीं, ये वर्षों से देखते आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ मामला इसलिए भी थोड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि इंडिया ने लगातार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि रूस यहाँ पे आए, लेकिन रूस ने आज तक ऐसा नहीं किया था। लेकिन अब वक्त बदलता दिख रहा है। इन्होंने इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए जिस तरह भी इंडिया ने किया वो इनका महत्वाकांक्षाओं में से एक था, लेकिन रूस की ओर से ऐसा मान जाना और ये कर लेना या फिर अपने आप कर देना ये एक बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया का इच्छा पूर्ति होता दिख रहा है। आखिर क्या वाकई में इंडिया की ओर से ऐसा कुछ दबाव दिया गया या फिर रूस ने खुद से किया, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जब ये सब कर रहे थे उस वक्त याद होगा आपको, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तभी क्या होता है कि रूस के विरोध में चलने वाला अमेरिका जो कि अभी इंडिया का दोस्त बन रहा है, आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त ये हमारे दोस्त नहीं था भाई साहब, ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान का साथ देने के लिए इन्होंने अमेरिका और ब्रिटिश की ओर से नेवी भेजा गया था जो कि हमारे लिए ही खतरा एक तरह से उत्पन्न कर रहा था। ये वो दिन था जब इंडिया ओशन में हम लोग रहने के बावजूद भी ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का पड़ रहे थे, तब यही रूस हमारे साथ में खड़ा हुए थे और ये एक बड़ी जीत था हमारे लिए तब का। और अब वक्त आ चुका है, इसीलिए इंडिया भी चाहता है हमेशा से कि वो हमारे यहाँ पे आए। और यही वजह है कि ऐसा कुछ आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इंडिया ओशन में अगर ऐसा कुछ होता है, ये आ जाते हैं, तो यकीनन ये भू राजनीतिक को लेके अगर संबंध देखें तो एक तरह से विकास तो होगा, लेकिन इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जब पुतिन जी का यहाँ पे इलाका के अंतर्गत मतलब कुछ संबंध बढ़ेगा तो यकीनन हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और कई अतिरिक्त चीज़ भी इसमें जुड़ेंगे। वीडियो के अंत होते होते आप समझ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ का सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, उसके साथ और कई चीज़ जुड़ते हैं, वो भी देखने वाली बात होता है। हिंद महासागर क्षेत्र के सीमित व्यापार के साथ तो ये बढ़ेगा, लेकिन समझने वाली बात ये है ना कि शुरू से देखा गया है कि रूस का वैसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला व्यापार व्यवहार में, ठीक है। इसीलिए भू राजनीति के यहाँ पे मतलब एक तरह से देखो ना तो सदैव ही काफ़ी कम स्थान दिया गया रूस का। और यही वजह रहा कि रूस आज तक पीछे रहे, लेकिन अब शायद इनको शायद समझ में आ गया है कि वाकई में यहाँ आना चाहिए। और तभी आप देखते हो कई दशकों के बाद, मैं बता दूं करीब 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है इनका यहाँ पे फिर से आना, एक तरह से कमबैक हुआ है। और ये काबिले एक तरह से आप समझो ना कि दिवाली में पटाखा फोड़ना ही होगी जैसा बात हो चुका है। लेकिन यह बांग्लादेश का यहाँ जिक्र किया गया है जहाँ पे इनका युद्ध पोतों को मतलब एक तरह से खड़ा कर दिया गया है। कहाँ खड़ा किया गया है वो भी मैं बोलूँगा। और यहाँ पे सैन्य संचालित किया जा रहा है यहाँ म्यांमार, आप देख रहे हो, जो कि इंडिया से ही सटा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, अभी बीते कुछ दिन पहले उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था जब वहाँ पे कांड हुआ था, कुछ लोग वहाँ से यहाँ हमारे देश भाग के आए थे। लेकिन अब यहाँ पे IOR की ओर ये आ चुके हैं। ये एक अच्छा पल है इंडिया के लिए, वाकई में ये एक तारीफ योग्य बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना चाटोग्राम पोर्ट, यहीं पे रखा गया है उनका शिप। और ऐसे विषय में यहाँ से दरकिनार जाके फिर म्यांमार में इनका एक युद्ध का नहीं बोलेंगे, लेकिन सेना टू सेना का एक मिलाव होता है, एक प्रयास होता है, एक अभ्यास होता है। और ऐसा ही कुछ किया गया है यहाँ पे। अब इनका जहाज़ों को भी देख सकते हो क्या किया गया, कहाँ किया गया, ये भी यहाँ पे देखने वाली बात होगा। ये 6 नवंबर को
उद्घाटन कर दिया गया था, जब आप देखते हो कि म्यांमार और रसिया समुद्री सुरक्षा के लिए ये लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। और ये हुआ था यहाँ थिलावा बंदरगाह में। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम के मामले में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ आप तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हो जहाँ पे रूस के कुछ सेना और वहाँ म्यांमार का भी है। लेकिन बताना चाहेंगे भाई साहब, म्यांमार का सिर्फ सेना ही है, ठीक है। वहाँ पे नेता वेता आपको पता होना चाहिए कि 2021 में ही तख्ता पलट हो चुका था वहाँ। तो ये बिल्कुल ये वाली बात है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि रूस की ओर से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हथियार दिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यही वजह है कि जब आप किसी देश को हथियार बेच रहे होते हो तो कहीं ना कहीं उस देश से संबंध बेहतर रखोगे तो और बेहतर होगा। यही वजह रहा कि अब ये इधर की ओर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ चीज़ का फोर्स दिया और ऐसा कुछ आगे, जी नहीं, वो अपने मर्जी से आए और ये एक बड़ी जीत माना जाएगा फिर भी इंडिया के लिए। हाँ, इंडिया का भी वो काफ़ी ज़्यादा कदर करते हैं, तो ये दोनों की तरफ से देखा जाता है। और यही वजह है कि म्यांमार के सेना के साथ इनका एक तरह से युद्ध अभ्यास हुआ नेवी के साथ। और यहाँ आप देखते हो कि 7 से 9 नवंबर बीते कुछ दिन पहले ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके बाद चाइना पाकिस्तान से एक अद्भुत चीज़ कर दिया जाता है। इसके बारे में अब वक्त आ चुका है कि यहाँ तक आप समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। और इंडिया को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। ये भी जानने वाली बात होता है जब क्या हो रहा था कि रूस के इस कदम को लेकर यहाँ पे आप देखते हो कि भारत द्वारा सकारात्मक, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया। लेकिन यहाँ जब बढ़ती सैन्य उपस्थिति का एक तरह से आप देखो ना, तो ये जासूसियों को लेके काफ़ी बड़ा दिक्कतबाजी होता था। हमेशा से जासूस को एक तरह से लेके आना, फिर अपने देश से दूसरे देश को, और फिर चाइना की आपको पता है कि क्या होता था। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये भी समझने वाली बात होगा। चाइना जो कि रूस के भी काफ़ी ज़्यादा निकट आ रहा है, अब वक्त आ चुका है कि अगर ये इधर ही ज़्यादा दिन तक ठहरते हैं या फिर इनका ताल्लुक अब कंटिन्यू रहेगा तो यकीनन इनका रिश्ता थोड़ा बिगड़ता नज़र आएगा। ऐसा कुछ संभावना आप लगा सकते हो। लेकिन जैसे कि इन्होंने म्यांमार के साथ ऐसा कुछ किया सेना अभ्यास नेवी के साथ, तो उसके बाद जस्ट कुछ ही दिन बाद क्या होता है, इसका बीते कल ही कंप्लीट हुआ होगा, ये होता है चाइना और पाकिस्तान नेवी के बीच। और ये लोग अरब सागर में एक सप्ताह करीबन अभ्यास करने को तैयार हो जाता है। ये कर भी रहे हैं और अब ख़त्म भी हो गया होगा, कल ये ख़त्म हो चुका होगा। तो ये गजब की बात हो जाती है कि रसिया जो कर रहा है, शायद चाइना को ये अच्छा नहीं लगा। चाइना सोचा कि क्यों ना भाई हम भी कर दें। जस्ट उनका ख़त्म हुआ और उसके बाद इनका शुरू हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि कई बार ऐसा देखने को मिला है जब हमारे ही देश के इर्द गिर्द में रहने वाला इतू सा देश जो कि हमारे नक्शे में अक्सर दिखाया जाता है, हमारा देश का हिस्सा ना होने के बावजूद भी ये नियम है, इंटरनेशनल नियम का पालन करना होता है। आप जानते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है और चाइना अक्सर इंडिया के इर्द गिर्द में बसने वाले छोटे छोटे जो इतू देश होता है उन लोगों को फंड वंड दे के, लोन वोन दे के, किसी भी तरह का कब्जा करके उसके ऊपर नियंत्रण करता है। वहाँ जाके ये जासूसी करता है। और याद आना चाहिए आपको ना, ये आर्टिकल 2022 का जब अगस्त की टाइम था तभी देखा गया था कि इनका शिप जो कि क्या है वांग 5 नाम था इस शिप का, जो कि मैं शिप भी आपको दिखा देता हूँ। ये वहाँ पे देखा गया था और ये अक्सर वहाँ आते हैं और हमारे ऊपर एक तरह से निगाह रखने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हो रडार सिस्टम, एक तरह से ट्रैकर सिस्टम लगा हुआ है। तो ये काफ़ी गजब की स्थिति होता है। इसी चीज़ को कहीं ना कहीं इंडिया को भी भय होता है कि भाई साहब इसके ऊपर अगर रोक वोक ना लगे तो दिक्कत होगा। कई प्रकार के खनिज भी देखो, पानी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होता है, उसके ऊपर भी इनको देखा गया है। 2023 के आर्टिकल में एक यहाँ पे आप देखते हो जहाँ इनका जहाज पहुँचा था, जो तब ये इन्होंने कहा था कि भाई साहब हाँ बस ये वैसे आए हैं। ये लोग अक्सर बहाना करते हैं कि टेस्ट वेस्ट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ खनिजों की खोज में ये लोग आए थे। अब वक्त ये है कि इंडिया को आखिर खुश क्यों होना चाहिए। देखो इंडियन ओशन अगर आप देखोगे तो एक बड़ा क्षेत्रफल है। अगर सिर्फ इंडिया ही उसके ऊपर रहना चाहेगा तो एक अच्छी बात नहीं। अगर इंडिया नहीं चाहता है कि मैं ही अकेला कंट्रोल करूं, हर देश को कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए। और अगर ये भी आता है, रूस अगर अभी आ गया है तो रूस के साथ भी हमारा संपर्क बढ़ेगा ना भाई, हमारा सामान और उनका सामान आना जाना थोड़ा आसानी से होगा। ठीक है, तो ये व्यापार के लिए भी बेहतर होता है। बताना चाहेंगे चैनल के बारे थोड़ा सा, यहाँ आपको करंट अफेयर से जोड़ के रखा जाता है। वर्ल्ड रिलेटेड जितने भी एक तरह से न्यूज़ होता है जो अच्छे होते हैं, जो आपके हित के लिए, उसे एक तरह से एक सरल शब्दों में विश्लेषण करके दिया जाता है, यानी रियल न्यूज एनालिसिस करके दी जाती है। यहाँ पे आप राजनीतिक तो सीखते हो, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी जैसा हो चाहे आईएएस जैसा, आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर जानना ही चाहिए और ये चीज़ लाभदायक आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं सदस्यता लेना हमारे चैनल का तो ओनली 29 रुपीज़ में आप ले सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।